कि आपका टीम को किस तरह आप डुप्लीकेट कराएं, उसके ऊपर हम लोग बात करेंगे। तो देखिए, नेटवर्क मार्केटिंग में दोस्तों सक्सेस होने के लिए बहुत सारा आदमी देखिए बहुत जल्दी सक्सेस वो लोग को मिल जा रहा है ना। तो नेट और बहुत सारा आदमी को 4 साल 5 साल 10 साल काम करने के बावजूद भी वो लोग को सक्सेस नहीं मिल रहा है, क्योंकि उनका टीम में डुप्लीकेशन नहीं हो रहा है। तो दोस्तों, नेटवर्क मार्केटिंग में सक्सेस होने के लिए मैक्सिमम टू मैक्सिमम आपको 5 साल लग सकता है। 5 साल का अंदर कोई भी आदमी उसको नेटवर्क मार्केटिंग में सक्सेस मिलता ही मिलता है, अगर उसका टीम में डुप्लीकेशन हो रहा होगा। तो दोस्तों, डुप्लीकेशन मेक्स ऑल द डिफरेंस, यानी कि जो 5 साल का अंदर उसको किसी को सक्सेस मिल रहा है और किसी को सक्सेस नहीं मिल रहा है, उसका कारण क्या है? डुप्लीकेशन। ये एक ही कारण है, डुप्लीकेशन। और दूसरा चीज ये है कि नेटवर्क मार्केटिंग नॉट ओनली प्रोडक्ट सेलिंग, यानी कि बहुत सारा आदमी सोचते रहते हैं कि मैं तो नेटवर्क मार्केटिंग में ज्वाइन कर गया तो मुझे प्रोडक्ट ही सेल करना पड़ेगा, मेरा काम ही सिर्फ प्रोडक्ट सेलिंग करना है। नहीं दोस्तों, ये आप गलत फहमी में मत रहिएगा, क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग में सिर्फ प्रोडक्ट सेलिंग करना नहीं पड़ता है। क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग में क्या है कि आप मान लेते हैं कि 100 मीटर तक आपने पेड़ लगाते जा रहे हैं, लेकिन पीछे जब आके देख रहे हैं तो वो एक एक पेड़ जो है वो टूटने लगता है, यानी कि मर जाता है। क्यों? क्योंकि उसमें हम सही तरह से पानी नहीं डाले, सही तरह से उसको सार नहीं दिए, तो वो बढ़ेगा कैसे? मतलब मैं ये बोलने की कोशिश कर रहा हूँ आपको कि नेटवर्क मार्केटिंग में जिसको हम ज्वाइनिंग करा रहे हैं उसको हमको सिखाना पड़ेगा। क्या सिखाना पड़ेगा? तो दोस्तों देखिए, पहले तो जो है हमको उसको सिखाना पड़ेगा डुप्लीकेशन क्या होता है। डुप्लीकेशन क्या होता है उसको हमको सिखाना पड़ेगा और डुप्लीकेशन में उसको काम कराना पड़ेगा। तो देखिए, अभी हम देखेंगे प्रूवन प्रोसेस ऑफ डुप्लीकेशन, क्या प्रूव कर सकते हैं जो डुप्लीकेशन में आप किस तरह सक्सेस हो सकते हैं। पहले तो आपको एक टीम, आपका टीम का जो भी टीम मेंबर्स हैं, उस टीम मेंबर्स का अंदर आपको एक टीम तैयार करना पड़ेगा, है ना। मान लेते हैं कि आप 10 टीम में जैसे कि आप लोग आज 10 कदम प्रोग्राम में इस ट्रेनिंग सेशन को ले रहे हैं, तो हम मानते हैं कि आज हम क्या करेंगे कि एक 10 मेंबर का टीम हम लोग बनाएंगे। जो आपका जो गोल है उस गोल का उसको साथ हम लोग डिस्कस करेंगे और उसी गोल के साथ उसको हम लोग हर कोई जो टीम का जो 10 मेंबर हैं, हम लोग हर कोई उसी टीम का साथ हम लोग काम करेंगे एक ही गोल का साथ। तो उसमें क्या करना पड़ेगा? आपको सिलेक्शन करना पड़ेगा कि आपका टीम का अंदर कौन कौन है जो आपके साथ आपका एक ही गोल में लेकर के आपके साथ काम कर सकता है। तो पहले तो क्या है कि आपको उसके साथ जाके बोलना पड़ेगा कि फ्रेंड्स, मैं आपके साथ एक टारगेट लेके काम कर रहा हूँ, एक ही विजन लेके काम कर रहा हूँ कि जो विजन में मैं 10 आदमी इस तरह ढूंढ रहा हूँ जिसका अंदर आपका भी नाम है। और आपको करना क्या पड़ेगा? मैं गारंटी के साथ आपको बता रहा हूँ कि हम लोग एक ही गोल का ऊपर काम करेंगे और इसी गोल का साथ आपको सक्सेस दिलाने का मेरी जिम्मेदारी है। लेकिन उसका अंदर कई शर्त है, उसका अंदर कई टर्म एंड कंडीशन है जो आपको मानना पड़ेगा। तो आपको क्या लगता है, क्या आप मेरे साथ काम कर पाएंगे? ये पूछना बहुत ही जरूरी है। उसके लिए आप जिसको भी चूज कर रहे हैं, आपका टीम के अंदर आप जिसको भी चूज कर रहे हैं उसको ये पूछना जरूरी है कि क्या आप मेरे साथ काम करना चाहेंगे। मैं आप लोग जो 33 पार्टिसिपेंट से मैं आप हर किसी को पूछ रहा हूँ, क्या आप लोग मेरे साथ काम करने के लिए सहमत हैं? तो अगर आप लोग सहमत होंगे तो आप रिप्लाई दीजिए, चैट बॉक्स में आप लोग रिप्लाई दीजिए। तो मैं क्या करूंगा, उसी स्ट्रेटेजी, एक अलग स्ट्रेटेजी बनाऊंगा जिस स्ट्रेटेजी के साथ मैं आप लोग के साथ काम करूंगा। और उसी स्ट्रेटेजी जो है वो स्पेसिफिक होगा। जो 10 आदमी के साथ मैं काम करूंगा, उसी 10 आदमी के साथ मैं उसी स्ट्रेटेजी में काम करूंगा। लेकिन वही है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि आपको 10 आदमी का एक टीम तैयार करना पड़ेगा। उसी 10 आदमी के साथ आपको काम करना पड़ेगा और उससे कमिटमेंट लेना पड़ेगा।
दोस्तों कमिटमेंट बहुत सारा सीनियर्स होते हैं, सिर्फ कमिटमेंट देते रहते हैं, कमिटमेंट लेते नहीं है। लेकिन आपको ये जो मैं जो आपको जो स्ट्रेटेजी बता रहा हूँ, इस स्ट्रेटेजीज में आपको काम करने के लिए आपको जो टीम मेंबर है उससे कमिटमेंट लेना पड़ेगा। क्या कमिटमेंट लेना पड़ेगा? कि आपको प्रॉमिस करना पड़ेगा। पहला पहला क्या है कि आपको कमिटमेंट लेना पड़ेगा, और इस जो कमिटमेंट है आपको 5 कमिटमेंट आपको लेना पड़ेगा। आपका जो टीम मेंबर है, जो 10 आदमी आपके साथ काम करेंगे, और उससे बोलेंगे आप कि आप मेरा कमिटमेंट के साथ, आप जो मुझे कमिटमेंट करेंगे उस कमिटमेंट के साथ अगर मेरे साथ आप 4 साल काम करते हैं तो आपका सक्सेस गारंटी वो मैं उसका जिम्मेदारी लेता हूँ। तो ये 5 कमिटमेंट क्या है देखते हैं। तो पहले क्या है, कमिटमेंट नंबर 1, आपको 4 से 5 साल तक आप कोई नेटवर्क, दूसरे कोई नेटवर्क कंपनी में आप ज्वाइन नहीं कर सकते हैं। ना मैं खुद ज्वाइन करूंगा, ना आपको ज्वाइनिंग कर सकते हैं। अगर आप करेंगे तो फिर आप जो टारगेट लेके, आप जो गोल लेके काम कर रहे हैं उस गोल में मैं आपका साथ नहीं दूंगा। आप एक ही नेटवर्क कंपनी के साथ आपको काम करना पड़ेगा, एक ही डायरेक्ट सेलिंग कंपनी के साथ काम करना पड़ेगा। जो प्रोसेस चलेगा, जो 4 से 5 साल तक जो ये प्रोसेस चलेगा, इस प्रोसेस के साथ आपको ये कमिटमेंट देना पड़ेगा कि आप कोई भी दूसरे कंपनी में आप जाएंगे नहीं। आप इसी कंपनी के साथ 4 से 5 साल तक मेरे साथ ही आप काम करेंगे। अगर कमिटमेंट नंबर 2 की तरफ जाएं तो लीडर्स ऑलवेज मेंटेन द मोटिवेशन इन ऑल सिचुएशन। ये आपको बोलना पड़ेगा कि मैं आपको कभी भी मोटिवेट नहीं करूंगा, आपको खुद को मोटिवेट रखना है। मैं आपको कभी भी मोटिवेट नहीं करूंगा, आपको खुद को मोटिवेट रखना पड़ेगा। ये दूसरा कमिटमेंट है। और आप कोई भी सिचुएशन में हैं तो आपको मोटिवेट रहना पड़ेगा। ये दूसरा कमिटमेंट है। और अगर तीसरा कमिटमेंट की तरफ बढ़े तो तीसरा कमिटमेंट ये है कि कम्युनिकेशन इज द हार्ट बीट ऑफ बिजनेस। नेटवर्क मार्केटिंग में सक्सेस होने के लिए दोस्तों कम्युनिकेशन का बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आप कोई भी सिचुएशन में हैं, आपके साथ मेरा कम्युनिकेशन कभी भी गैप नहीं होना चाहिए। यह आपको तीसरा कमिटमेंट लेना पड़ेगा। आप चाहे जिस भी सिचुएशन में हैं, आपको मेरे साथ कम्युनिकेशन में रहना पड़ेगा। ये तीसरा कमिटमेंट है। क्या कमिटमेंट है? कि आपको सुबह एक बार, शाम को एक बार मेरे साथ आपको कम्युनिकेशन करना पड़ेगा। आप चाहे कोई भी सिचुएशन में है, कुछ भी है, आपको सुबह एक बार मेरे साथ बात करना पड़ेगा और शाम को एक बार मेरे साथ बात करना पड़ेगा। ये कम्युनिकेशन आपको रखना पड़ेगा। ये तीसरा कम्युनिकेशन है। क्योंकि दोस्तों नेटवर्क मार्केटिंग में जो फेल आदमी हो जाते हैं, उसका कारण यही है कि जहां पर कम्युनिकेशन का गैप आने लगता है वहीं से टीम टूटना शुरू हो जाता है। इसलिए आपको कम्युनिकेशन जो है वो सही रखना पड़ेगा आपका टीम के साथ, है ना। और चौथा पॉइंट, अगर चौथा कम्युनिकेशन कमिटमेंट के ऊपर हम जाएं तो चौथा कमिटमेंट ये होगा कि आपको मुझे फॉलो करना पड़ेगा। आपको मुझे फॉलो करना पड़ेगा। मैं जो आपको सिखाऊंगा आपको वही सीखना पड़ेगा। मैं जो आपको बोलूंगा आपको वो करना पड़ेगा। मैं आपको जो सिखाऊंगा वो आपको सीखना पड़ेगा। लेकिन ये 4 से 5 साल के अंदर आप कभी भी मुझे सिखाने का कोशिश मत कीजिएगा। क्योंकि दोस्तों जब कोई डाउनलाइन आपको सिखाने के लिए लग जाता है तो वो आपका बात सुनने के लिए, तब से वो आपका बात सुनता नहीं है। इसीलिए ये बात आपको उससे कमिटमेंट लेना पड़ेगा कि आपको वो फॉलो करेगा। आप जो उसको सिखाएंगे वो उसको सीखना पड़ेगा। वो कभी भी ट्राई ही नहीं करेगा, कोशिश ही नहीं करेगा कि वो आपको कुछ सिखाने का कोशिश कर रहा है। तो ये आपको कमिटमेंट करना पड़ेगा। अगर कमिटमेंट नंबर 5 का तरफ जाएं तो वो है प्रायोरिटी इज द की क्वालिटी ऑफ ए ट्रू लीडर।
यानी कि आपको अगर सही लीडर बनना पड़ेगा तो आपका जो क्वालिटी है उसको हम जिस तरह आपको क्वालिटी बनाएंगे, आपका जो क्वालिटी होगा उस क्वालिटी को जो जिस तरह हम बोलेंगे कि आपको इस तरह करना पड़ेगा तो आपको उसी तरह करना पड़ेगा। हम जो प्लान आपको बना के देंगे आपको उसी प्लान का ऊपर काम करना पड़ेगा। ये है कमिटमेंट नंबर 5। तो हमने पहला कमिटमेंट क्या करना है, आप लोग अगर मेरा ये प्लान को सुन रहे हैं तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं। पहला कमिटमेंट क्या करना है, आपको जो 4 से 5 साल तक जो हम लोग आप मेरे साथ काम करेंगे उसका बीच आप कोई भी नेटवर्क कंपनी में काम नहीं कर सकते हैं। जिस कंपनी के साथ हम लोग काम करें उसी कंपनी के अलावा आप कोई भी कंपनी का साथ काम नहीं कर सकते हैं। ये पहला कमिटमेंट आपको लेना पड़ेगा। दूसरा कमिटमेंट क्या है, दूसरा कमिटमेंट ये है कि मैं आपको कभी भी मोटिवेट नहीं करूंगा। आपको ऑलवेज मोटिवेट रखना पड़ेगा, आपको खुद को ऑलवेज मोटिवेट रखना पड़ेगा। और तीसरा कमिटमेंट क्या है, कम्युनिकेशन का कभी भी गैप नहीं होना चाहिए। आपको सुबह एक बार और शाम को एक बार मेरे साथ कम्युनिकेट में आना पड़ेगा। चौथा कमिटमेंट मैंने क्या बताया था कि आपको मुझे फॉलो करना पड़ेगा, आपको मुझे फॉलो करना पड़ेगा। मैं जो आपको बोलूंगा आपको वो ही करना पड़ेगा। ना आप खुद का दिमाग लगा सकते हैं ना आप दूसरे का दिमाग यहाँ पर लगा सकते हैं। आपको क्या करना पड़ेगा, मैं जो बोलूंगा आपको वही करना पड़ेगा। मैं जो बताऊंगा आपको वही रास्ते पे चलना पड़ेगा। और आप कभी भी कोशिश ही मत कीजिएगा कि आप मुझे कुछ सिखाने का आप कोशिश भी मत कीजिएगा। ये आपको कमिटमेंट लेना पड़ेगा। और नंबर 5 जो है, मैं जिस तरीके से आपको काम करने के लिए बोलूंगा आपको वही काम करना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, तो 5 नंबर कमिटमेंट हम लोग बात कर लिए हैं। तो अभी जो प्रोसेस आ रहा है, अगर आप मेरे साथ ये 5 कम्युनिकेशन जो कमिटमेंट है, ये 5 कमिटमेंट में अगर आप काम करने के लिए तैयार हैं तो आप बोल सकते हैं। लेकिन आपका जो डाउनलाइन होगा, आपके जो आदमी के साथ आप बात कर रहे हैं वो जल्दी बोलेगा कि हाँ हाँ मैं तैयार हूँ, मैं आपके साथ ये 5 कमिटमेंट लेके आपके साथ काम करने के लिए तैयार हूँ। लेकिन आप तभी भी उसको आपका टीम में जो 10 आदमी आप गिनती कर रहे हैं उस 10 आदमी के बीच में उसका नाम को एंट्री नहीं दीजिएगा। आप उसको बोलिएगा नहीं, मैं आपको 4 से 5 दिन का टाइम दे रहा हूँ, आपको एनफ टाइम दे रहा हूँ। जिस टाइम का साथ आप सोचिए, आप टाइम लीजिए और टाइम लेके आप सोच के मुझे बताइएगा। क्योंकि एक बार जो आप कमिटमेंट करेंगे उसके बाद आप आपका कमिटमेंट से नहीं दौड़ सकते। आप उसको टाइम दीजिएगा और उसको फॉलो कीजिएगा क्योंकि देखिए बहुत सारा आदमी जो है वो कमिटमेंट तो कर देते हैं लेकिन उस कमिटमेंट को वो बोलते हैं क्या है, कमिटमेंट तो होता ही तोड़ने के लिए, है ना। तो आप जिससे भी कमिटमेंट लीजिएगा उसको बोलिएगा कि मैं आपको एनफ टाइम देता हूँ, 2-4 दिन जो भी लग सकता है आप टाइम लीजिए। टाइम लेके आप सोचिए और सोच के आप मुझे बताइए। क्योंकि जो है और आप उसको परखिए कि वो आपका बात मान रहा है कि नहीं। जैसे पहला कमिटमेंट क्या है, आप नेटवर्क कोई भी कंपनी में ज्वाइन नहीं कर सकते, वो आप देखिए वो कहीं इधर उधर जा रहा है कि नहीं, वो कहीं इधर उधर दिमाग लगा रहा है कि नहीं, उसको आप देखिए। दूसरा है वो आपको फॉलो कर रहा है कि नहीं, वो आपको सिखाने का तो कोशिश नहीं कर रहा है। आप जो बताए थे कि सुबह एक बार शाम को एक बार आपके साथ बात करने के लिए, वो क्या वो कर रहा है। अगर 2-4 बार नहीं आप देख रहे हैं कि वो नहीं कर रहा है तो फिर उसको आपका टीम से हटा दीजिए। मतलब ये जो ग्रुप है, ये जो टीम है 10 आदमी का जो टीम है उसको वहां से हटा दीजिए और आप नया आदमी को फिर वहां पर एंट्री दीजिए। क्योंकि दोस्तों मैं कमिटमेंट का बात करता हूं तो मैं खुद का जो कमिटमेंट करता हूं मैं वो कमिटमेंट रखने का
100 नहीं 1000% का मतलब कोशिश करता हूँ। तो मैं आशा करूंगा कि आप भी मेरा जो बात के साथ कमिटमेंट करेंगे तो वो कमिटमेंट आप रखेंगे। तो ये चीज आप देखेंगे, आप उसको परखेंगे कि वो आपके साथ काम कर रहा है कि नहीं। अगर कर रहा है तो उसके साथ आप मिल करके आपका जो काम है उसको आप स्टार्ट कर सकते हैं। तो ये मैंने बता ही दिया कि चेक ऑल द कम्युनिकेट्स फॉर नेक्स्ट फ्यू डेज। आप ये देखते रहिए, कुछ दिन तक देखते रहिए कि वो आपका बात सुन रहा है कि नहीं, ये आप देखते रहिए। और आपको जो कमिटमेंट, जो 5 कमिटमेंट जो आप किए हैं उसका ऊपर वो काम कर रहा है कि नहीं। अगर नहीं कर रहा है तो आप दूसरे आदमी को आप यहाँ पर देख सकते हैं कि वो जो आदमी आपका साथ काम करेगा उसी को आपका टीम में रख सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर मैंने एक कोटेशन रखा है कि यू कैन ओनली बी सक्सेसफुल इन नेटवर्क मार्केटिंग इफ यू हेल्प अदर्स बिकम सक्सेसफुल। यानी कि आप सक्सेसफुल नेटवर्क मार्केटिंग में तभी हो पाएंगे जब आप दूसरे आदमी को हेल्प करेंगे कि वो सक्सेसफुल हो जाए। सो गो आउट एंड फाइंड सम न्यू फ्रेंड्स हु यू कैन हेल्प बिकम सक्सेसफुल इन योर बिजनेस। यानी कि आपको देखना पड़ेगा आप जो आदमी के साथ काम कर रहे हैं, आप जो 10 जो टीम बनाए हैं, क्या वो दूसरे को हेल्प कर रहा है उसका सक्सेस के लिए। तो ये डुप्लीकेशन आपको आपका टीम का जो 10 मेंबर्स हैं उसको सिखाना पड़ेगा। तो दोस्तों डुप्लीकेशन इज रियली द प्रोसेस ऑफ मोटिवेटिंग, एनकरेजिंग एंड इन्फ्लुएंसिंग एवरीवन ऑन योर टीम टू डू ए लिटिल बिट ईच मंथ। यानी कि हर बार वास्तव में आपकी टीम के सभी लोगों को हर महीने थोड़ा थोड़ा करने के लिए प्रेरित करना पड़ेगा। यानी कि जो हम लोग का बिजनेस में क्या है 400 करके बिजनेस पॉइंट करना पड़ता है। तो ये चीज क्या है कि आपको सक्सेस करने के लिए आपका जो टीम का मेंबर्स है उसको हर किसी को थोड़ा थोड़ा करके एफर्ट देना पड़ेगा, तभी आप सक्सेसफुल हो सकते हैं। तो दोस्तों अभी हम देखेंगे कि जो मैंने आपको कमिटमेंट दिया, जो मैंने आपके जो 5 कमिटमेंट्स के बारे में बात किया, क्या उस 5 कमिटमेंट लेके क्या हम लोग यहाँ नेटवर्क जो किवा इंडस्ट्री के साथ 4 से 5 साल में हम लोग सक्सेस बन पाएंगे। तो मैं उस चीज के बारे में आपके साथ बात करूंगा, हाउ टू गेट सक्सेस इन केवा नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस। यानी कि इस बिजनेस के साथ हम 4 से 5 साल काम करके कैसे हम सक्सेसफुल बन सकते हैं, लेजेंड बन सकता है, उसके ऊपर हम बात करेंगे। तो पहले तो है आपको आपका खुद का जो किवा का जो बिजनेस प्लान है उसका ऊपर आपको ध्यान देना पड़ेगा, है ना। ध्यान क्या देना पड़ेगा कि आपका बिजनेस प्लान क्या है। तो जैसे कि आप लोग हर किसी को पता होगा कि हम लोग का एक रैंक होता है डिस्ट्रीब्यूटर से लेकर के डायरेक्टर तक, वो तो आपको एज ए डिफरेंस कमीशन मिलते रहता है ना। तो हम अभी कंपनी क्या है 62% देता है आपका रॉयल्टी इनकम जो क्लब बेनिफिट हम लोग बोलते हैं, और 38% देता है आपका डिफरेंस इनकम। मैं 38% का ऊपर बात नहीं करूंगा, मैं बात करूंगा 62% का इनकम का ऊपर। और 62% इनकम का ऊपर मैं इसलिए बात करूंगा क्योंकि 62% इनकम जो होता है वो कंपनी का टर्नओवर का होता है, ऊपर में होता है, आपका टीम के ऊपर में नहीं होता है। ये जरूर ध्यान रखिए, 62% इनकम जो देता है कंपनी, वो कंपनी का टर्नओवर का ऊपर देता है, आपका टीम का टर्नओवर का ऊपर नहीं देता है। तो पहले क्या है कि हम बात करेंगे रॉयल्टी के ऊपर। किसके ऊपर बात करेंगे? रॉयल्टी के ऊपर। तो रॉयल्टी करने के लिए फर्स्ट जो है रॉयल्टी क्लब, उस रॉयल्टी क्लब को अचीव करने के लिए हम लोग को क्या करना होता है, लेफ्ट में 10,000 बिजनेस पॉइंट करना होता है और राइट में 10,000 बिजनेस पॉइंट करना होता है। तो जस्ट इसको अगर देखेंगे हम लोग, जस्ट डुप्लीकेशन करेंगे, है ना। तो किस तरह डुप्लीकेशन करेंगे, तो मान लेते हैं यू जो है वो आप हैं, है ना, और आपको एक क्या होता है, एक टीम ए होता है और एक टीम बी होता है, जो आपका लेफ्ट साइड होता है और एक आपका राइट साइड होता है। तो लेफ्ट साइड से आपको 10,000 बिजनेस पॉइंट लाना होता है और राइट टीम से आपको 10,000 बिजनेस पॉइंट लाना होता है। तो उसमें क्या है, मान लेते हैं जो मैंने बताया कि आप 10 आदमी के साथ एक ग्रुप बनाते हैं और इसी 10 आदमी का ग्रुप का साथ एक आप टारगेट लेते हैं, जो गोल बनाते हैं, उस गोल का ऊपर काम करते हैं। तो मान लेते हैं कि टीम ए में
आपका टीम का मेंबर जो है वो राम, श्याम, जदू, मधु और गोपाल जी हैं। तो 5 मेंबर आपका टीम में हो गया है। और राइट टीम में जगन्नाथ, बलराम, जदूलाल, मधुलाल और श्यामलाल, है ना। तो 5-5 टीम में मैंने डिवाइड कर दिया। आपका लेफ्ट टीम में 5 आदमी है और राइट टीम में 5 आदमी है। जो आपका कमिटमेंट, जो ये 5 कमिटमेंट मैं जो पहले बता के आया, उस 5 कमिटमेंट का साथ आपके साथ काम करेंगे। तो आपको करना क्या है, बस इसी 5 आदमी को हर महीना क्या करना है, 2-2 हजार करके बिजनेस पॉइंट कराना। यह कमिटमेंट आपको देना पड़ेगा और कमिटमेंट लेना पड़ेगा कि आपको खुद को 2000 बिजनेस पॉइंट करना होगा। और लेफ्ट में जो 5 आदमी है और राइट में जो 5 आदमी है, हर किसी को आपको 2-2 हजार करके बिजनेस पॉइंट कराना पड़ेगा। तो 2-2 हजार बिजनेस पॉइंट जैसे होता है, आपका क्या होता है, 5 आदमी अगर 2000 करके बिजनेस पॉइंट करता है तो 10,000 बिजनेस पॉइंट हो जाता है। और राइट टीम में भी 5 आदमी ने 2-2 हजार करके बिजनेस पॉइंट करता है तो आपका 10,000 बिजनेस पॉइंट हो जाता है। क्या है, मैंने क्या बताया, हर कोई अगर छोटा छोटा थोड़ा थोड़ा एफर्ट लगाएगा तो हम हमारा सक्सेस को बहुत जल्दी पा पाएंगे। तो इसलिए क्या है, 2000 बीपी महीना का अंदर 30 दिन में 2000 बीपी करना क्या बहुत ही बड़ा बात लगता है? आप यस और नो में रिप्लाई दे सकते हैं। क्या 2000 बिजनेस पॉइंट महीना का अंदर 30 दिन में 2000 बिजनेस पॉइंट आप करना चाहते हैं? तो ये क्या बहुत बड़ा लगता है आपको? नहीं लगता है, क्योंकि 2000 बिजनेस पॉइंट हर कोई कर लेता है। अभी तो आदमी जो है, कंपनी इतना सारा ऑफर दे रहा है जो कि 4-4 हजार 6-6 हजार बिजनेस पॉइंट कर रहा है। और सबसे मुझे मजा अभी लग रहा है कि जो नया पर्सन है वो 6-6 हजार बिजनेस पॉइंट कर रहा है। तो दोस्तों आपको क्या करना है, लेफ्ट में 5 आदमी और राइट में 5 आदमी को 2-2 हजार पॉइंट कराते हैं तो आपका 10-10 हजार बिजनेस पॉइंट अचीव हो जाता है और आप रॉयल्टी क्लब को अचीव कर लेते हैं। तो इसी तरह आपका जो 62% जो कंपनी का टर्नओवर है वो आपको मिलने लगता है। इसमें क्या है, आपको कंपनी का टर्नओवर का ऊपर 8% आपको मिलता है ये रॉयल्टी क्लब। और इसके बाद लॉयल्टी है, फिर स्टार क्लब है, फॉरेन ट्रिप है। ये आपको मालूम ही है, केवा का जो बिजनेस प्लान है वो आपको मालूम ही है, मैं उसका ऊपर ज्यादा टाइम नहीं लूंगा। तो इसी को जो 5-5 आदमी जो मैंने बताया, इस 5-5 आदमी को अगर हम लोग कंपाउंड करें, जैसे कि मैंने पहला क्या बताया था फ्रेंचाइजी बिजनेस में कि आपको टाइम कंपाउंड, पैसा का कंपाउंड करना है। तो पावर ऑफ कंपाउंडिंग का हम लोग अगर देखें तो क्या मैं आप लोगों के साथ एक वीडियो शेयर करना चाहता हूँ, क्या आप लोग देखने के लिए इच्छुक हैं? क्या आप देखना चाहते हैं? सर रिप्लाई कीजिए तो मुझे मालूम चलेगा कि आप लोग मेरा बात को सुन रहे हैं। तो मैं आपको साथ ये पावर ऑफ कंपाउंडिंग का एक वीडियो दिखाना चाह रहा हूँ। तो चलिए देख लेते हैं ये वीडियो क्या है। हेलो सर, साउंड आ रहा है? नहीं मनोरंजन जी, आवाज नहीं आ रही थी। तो अच्छा ठीक है सर, मैं देख रहा हूँ। एक बार एक कवि हुआ करता था। उसकी माली हालत इतनी खराब हुई कि घर में खाने के लाले पड़ गए। इसी कारण उसने महल में जाकर राजा से मदद मांगने का फैसला किया। शुरू कर दी। वाह 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 वाह। राजा बहुत प्रसन्न हुआ और उसने कवि से अपना इनाम मांगने के लिए कहा। कवि ने मोहरों से सजे शतरंज की ओर इशारा करते हुए कहा, महाराज, अगर आप पहले खाने में चावल का एक दाना रखें और हर खाने के लिए उसे दुगना करते जाएं, तो मैं समझूंगा मुझे मेरा इनाम मिल गया। बस इतना ही? राजा ने पूछा। सिर्फ चावल का एक दाना और सोना नहीं? जी हां महाराज। तो फिर ऐसा ही हो। दरबारियों ने चावल के दाने रखने शुरू कर दिए। पहले खाने में 1, दूसरे में 2, तीसरे में 4, चौथे में 8। इस तरह वो रखते गए।
जब 10वें खाने में चावल रखने की बारी आई तो उन्हें चावल के 512 दाने रखने पड़े। 20वें खाने तक संख्या बढ़कर 5,24,288 हो गई। आधे हिस्से तक आते आते 32वें खाने में चावल के दानों की गिनती 214,74,83,648 हो गई। जल्द ही गिनती अरबों खरबों में बढ़ गई। आखिरकार अभागे राजा को अपना पूरा राजपाट उस चतुर कवि के हाथों सौंपना पड़ा और इसकी शुरुआत चावल के सिर्फ